Still looking at me. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस। दोस्तों, मेरा नाम राहुल मिश्रा है। आज की इस वीडियो में है क्लास 10 एनसीईआरटी बोर्ड का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू आर फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें जो स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं उनको ये बताना है कि ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। अगर ट्रू हैं तो ट्रू क्यों हैं, और फॉल्स हैं तो क्यों फॉल्स हैं, उनका क्या करना है, जस्टिफाई भी करना है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाले को देखते हैं। क्वेश्चंस दिया गया है, स्टेटमेंट दी गई है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो इसको हम सबसे पहले जस्टिफाई करते हैं, उसके बाद ही बता सकते हैं कि ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो प्रूव करते हैं। साइन ए प्लस बी दिया गया है, तो साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। यहाँ पे जो ए बी है, कोई भी एंगल ले सकते हैं। यहाँ पे 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, कोई भी एंगल ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ए इक्वल टू 60 डिग्री एंड बी इक्वल टू 30 डिग्री हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन ए प्लस बी है, तो साइन ए प्लस बी को सॉल्व कर लेंगे। साइन ए प्लस बी यानी कि 60 प्लस 30, तो ये आपका हो जाएगा साइन 90 डिग्री। यहाँ पे भी ऐसे रख लेंगे, साइन 60 प्लस साइन 30, तो साइन 60 प्लस साइन 30 ये हो जाएगा 90। यहाँ पे साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। यहाँ पे जब साइन 90 डिग्री को सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1। यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो √3 + 1/2। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में नॉट इक्वल है, मतलब बराबर नहीं है। और यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी आपस में इक्वल है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स। अब सेकेंड स्टेटमेंट दी गई, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। यहाँ पे जो साइन थीटा की वैल्यू होगी वो क्या होगी, जैसे जैसे थीटा हमारा इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू भी हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी। इसको भी देख लेते हैं। ये तो फर्स्ट था। अब सेकंड में क्या कह रहे हैं कि हम यहाँ पे साइन थीटा इंक्रीज़ हो जाएगा जैसे थीटा की वैल्यू हमारी इंक्रीज़ होगी। थीटा मैंने मान लिया है थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ऐसे हमारा 90 डिग्री। ठीक है, ऐसे होता है। तो हम देखते हैं, साइन थीटा यहाँ पे 0 डिग्री रखेंगे तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, मीन 0.5 हो जाती है। फिर उसके बाद हम साइन 90 डिग्री की देख लेते हैं। साइन 90 इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा इसकी वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। तो हमारा ये जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ट्रू लिख देंगे, ये आपका ट्रू हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट में बोला गया है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। ठीक है, इसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे भी हम कॉस थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं। 0 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, ऐसे 90 डिग्री हो सकता है। तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। और लास्ट में देखते हैं कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो हम देख रहे हैं कि हमारा ये जो वैल्यू है, जैसे जैसे थीटा बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इसकी वैल्यू कम होती जा रही है। तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। यह स्टेटमेंट कैसी हो जाएगी आपकी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसका फोर्थ। यहाँ पे दिया गया है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा। यहाँ पे बता रहे हैं कि जो साइन थीटा की वैल्यू होगी वो कॉस थीटा के लिए इक्वल होगी, जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं थीटा की। तो यहाँ पे इसको भी हम चेक कर लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, मान लिया कि साइन थीटा की यहाँ पे हम साइन 0 डिग्री देख लेते हैं, साइन 0 डिग्री, और इधर भी कॉस 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0 और इधर कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहीं पे हमारा ये क्या हो जा रहा है,
ये हमारा फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका फॉल्स हो जाएगा, ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहाँ पे देख लेते हैं, कॉट ए इक्वल टू हमें बताना है कि इनफाइनाइट होगा किसके लिए, 0 डिग्री के लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, कॉट ए इक्वल टू लिख सकते हैं 1/10 है, क्योंकि ये इसका क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, अपोजिट होता है। तो अब यहाँ पे जहाँ ए है वहाँ पे हमको क्या रखना है, 0 डिग्री रखना है। तो कॉट 0 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/10 0 डिग्री। तो 10 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। अब हमें पता है कि अगर हम 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो वो कैसा आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, मीन्स नॉट डिफाइंड होगा, उसको हम डिफाइंड नहीं कर सकते। और आप ये भी समझ लीजिए कि अगर हम किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करते हैं तो वो हमारा क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा, उसको हम कभी भी फाइंड नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारी जो ये स्टेटमेंट है वो कैसी हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। आई होप आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू फ्रेंड्स।